अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, नाराए तकबीर। कुछ लोगों का ख्याल था, कुछ लोगों का दोबारा हजरत कह रहे हैं दोबारा सुना दूं दोबारा। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। बहुत खूब। अभी नबी के गुलाम मौजूद है, हम तो नबी की अजमत में मरने को तैयार हैं। बोलो हम तैयार हैं कि नहीं? हम तो दुनिया को बताते हैं अल्लाह अल्लाह ने, लोगों सुनो, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। वाह वाह। वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कुछ लोगों का ख्याल था कि भाई ये सलमान अजहरी बहुत बोल रहे हैं, अंदर डालो। एक मुकदमा किया, जमानत मिली तो फौरन दूसरा, फिर जमानत मिली फौरन तीसरा। और जब इन्होंने देखा कि इसमें भी जमानत मिल गई, इन्होंने कहा तो मामला बहुत गलत हो रहा है, आजाद हो रहा है ये आदमी। और जानते ना जख्मी शेर की हालत क्या होती है। फिर जो हमला करता है ना वो फिर शिकार बचता नहीं जी। इन्होंने कहा मंसूबा बनाओ, पासा लगाओ, अंदर डालो, डाल दिया। मगर हम तो इतना कहेंगे भैया कोर्ट आजाद कर रहा है, अगर कुछ गलत होता तो कोर्ट पहले बताता, जमानत नहीं मिलती। ठीक है चलो भाई, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, कानून का मामला, हम इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, मगर हम इतना जरूर बोलेंगे, ये जमाना सुन ले, एक सलमान अजहरी क्या नबी की अजमत की बात आएगी, नबी पे जान देने की बात आएगी, तो इस कौम का एक छोटा छोटा बच्चा भी सलमान अजहरी बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भरती है तो चेले भर जाए, मगर नबी की अजमत की खातिर हम जान देने को तैयार हैं, हम मरने को मिटने को तैयार हैं, हम तो तैयार बैठे हैं। आओ देख लो हमारा जज्बे इश्क, क्योंकि दुनिया वालों तुम शायद जानते नहीं हो, ऐ जमाने वालों तुमने हमारी तारीख नहीं पढ़ी है क्या? ये कुरान जो हम तक आया है इतनी आसानी से नहीं आया है। परिहारपुर के जलसे में बैठे हो, ये मदरसे का चंदा भी हुआ है, ये दस्तारें इनके सरों पे सजाई गई है। तुम क्या समझते हो इनके सीनों तक जो कुरान आ गया वो इतनी आसानी से आ गया? नहीं नहीं, इतनी आसानी से नहीं आया। इनके सीनों तक कुरान लाने के लिए, हमारे पास तक कुरान पहुंचाने के लिए ताजदारे मदीना ने बड़े जुल्म सहे हैं। ताइफ की वादियों में पत्थर मेरे आका ने खाए हैं, आका लहू लुहान हुए हैं, नालैने मुस्तफा खून से तर हो गई है। तब कुरान हमारे सीनों तक आया है, तब कुरान हमारे घरों तक आया है। याद रखना मेरे अजीजों, दुनिया समझती है कि हम तो इसी तरह से करेंगे, और ये लोग समझते मुसलमान और कुरान को मिटा दिया जाएगा। मगर हम जमाने को बताना चाहते हैं, ऐ दुनिया वाले, ऐ दुनिया के जालिमों, ऐ दुनिया के जाबिरों, गौर करो, कुरान हमारे घरों तक ऐसे ही नहीं आ गया। कुरान को हमारे घरों में सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा ने पहुंचाया है।
जिनके सीने को चाक किया गया था, कलेजे को निकाला गया था, फिर दांतों से चबाया गया था, उस शहीद ने बता दिया था अपनी जान दे रहा हूं मगर इस्लाम को जिंदगी अता कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। कुरान जितनी आसानी से हमने अपनी ताकों में रख दिया, इतनी आसानी से नहीं आया था। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। कुरान जब आया है, हम तक कुरान तब पहुंचा है जबकि मेरे आका के वफादारों ने आका की अजमत और कुरान की अजमत पर अपनी जान के नजराने दिए हैं। बेशक। मैंने अभी नाम लिया सैयद शुहदा, मेरे आका के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा का। जानते कौन है हजरत अमीर हमजा? वो मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे चचा जिन्हें आका बड़ी मोहब्बत किया करते थे और वो भी आका से बड़ा प्यार करते थे। एक मर्तबा अबू जहल ने मेरे आका को सताया। हजरत अमीर हमजा मक्के से बाहर थे, वापस आए तो पता लगा कि किसी ने मुस्तफा जाने रहमत को अबू जहल ने सताया है, मारा है। आका हरम काबा के अंदर, सहने काबा के अंदर अपना सर अपने घुटनों पे रखकर आंसू बहा रहे थे। लेकिन इधर अमीर हमजा को जब खबर मिली, आए सीधा अबू जहल के पास गए। अबू जहल को आपने मेरे मुस्तफा को तकलीफ पहुंचाई थी उसने, तो हजरत अमीर हमजा ने आकर अबू जहल को मारा, बदला लिया, मारा। फिर हजरत अमीर हमजा मेरे आका की बारगाह में आए, ताजदारे मदीना की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, मेरे भतीजे अबू जहल ने तुमको मारा, मैंने उससे बदला ले लिया। मेरे आका ने फरमाया, चचा क्या ही अच्छा होता कि आप मुझे अबू जहल को मार कर राजी न करते, बल्कि कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते, कि ये बहुत बेहतर था कि मैं आपसे मजीद राजी हो जाता। सुभान अल्लाह। हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम ले आया, मगर फिर इनकी कुर्बानियां जानते। वो अमीर हमजा जिनका जब इस्लाम में लोग दाखिल हो रहे थे तो नंबर था 39, 39वां नाम, 39वें मुसलमान जनाबे हजरत अमीर हमजा। मगर जानिसारी ऐसी, बहादुरी और शुजाअत ऐसी, हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा, कुफ्र की कमर टूट गई, काफिर थर्रा गए। अबू जहल, अबू लहब, अतबा शैबा घबरा गए, सारे के सारे थर्रा गए, कहने लगे ये क्या हुआ? अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया। ए लोगों गौर करो, ए मेरे नौजवानों, तुम जरा ये किस्से बहादुरी के सुना करो। यही अमीर हमजा है जिन्होंने मैदान बदर के अंदर न जाने कितने दुश्मनों को पछाड़ा है, न जाने कितने काफिरों को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। ये वही अमीर हमजा है, मैदान में डट गए तो फिर काफिरों के छक्के छोड़ा दिए। ये वही अमीर हमजा है। मगर सुनो मेरे अजीजों, मैंने अर्ज किया इस्लाम ऐसे नहीं आया, कुरान इतनी आसानी से नहीं आया। कुरान कैसे आया है, इस्लाम कैसे आया है? हजरत अमीर हमजा ने लहू बहाया है, बदर के मैदान में फतह पाई थी। उहद में काफिर इरादा लेके आए थे कि हम नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह अकबर। सितम ये हुआ, हजरत सैयदना अमीर हमजा मेरे आका के प्यारे चचा मैदान उहद के अंदर जामे शहादत आपने नोश कर लिया। लेकिन गौर करो, आज कुरान को तुमने कपड़े में लपेट के रख दिया,
मगर उधर उन्होंने अपनी जान दी तब कुरान यहाँ तक आया। और सुनो उनका हाल क्या था। आज हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होता है, बड़ा महंगा कफन आता है, बड़ा महंगा कपड़ा घर वाले लेके आते हैं कि भाई कपड़ा तो अच्छा, और हुक्म भी शरीयत का ये है कि अच्छे से अच्छा कफन दिया जाए, मरने वाले की मिल्कियत से दिया जाए, महंगे कपड़े का कफन दिया जाए, हुक्म भी शरीयत का ये है। लेकिन सुनो सुनो वो दौर भी याद करो। आज महंगे कफन अपने मुर्दों को देने वालों, वो दौर याद करो। हजरत अमीर हमजा का लाशा पड़ा था, लेकिन कफन का कोई इंतजाम नहीं था। ये इस्लाम की गुर्बत है, ये उनकी कहानी है, ये उनकी दास्तान है, जिन्होंने खून बहा दिया, तुम्हारे मेरे घर तक कुरान पहुंचा दिया।